श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के सभी समस्याओं के लिए एक अद्भुत समाधान है। यूं कहे जैसे शब्दार्थों के लिए डिक्शनरी है, वैसे समस्याओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता के एक पन्ना खोलो, सच्चे दिल से तो भगवान का मार्गदर्शन मानव जीवन के समस्याओं को हल करने के लिए यथोचित मिल ही जाता है, लेकिन देखने वाले की नजरिया और भगवान पे रखे हुए विश्वास पर पूरा निर्भर है। इसलिए इस 18वें अध्याय में स्वयं भगवान ने मनुष्य मात्र का कर्म कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, धृति कैसी रहनी चाहिए, इन सभी का 3 गुणों के साथ बताते हुए तामसिक, राजसिक और सात्विक सभी को स्पष्ट करते हुए और किस मार्ग पर चलना है उसका निर्णय हमारे ऊपर ही छोड़ रखा है। लेकिन परमात्मा के इशारा तो इसी तरफ है कि हमें सात्विकता की ओर ही कदम बढ़ाना चाहिए और सात्विकता को ही अपनाकर ज्ञान भी सात्विक ज्ञान, कर्म भी सात्विक, कर्ता भी सात्विक, बुद्धि भी सात्विक रखनी चाहिए। क्या ये संभव है? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके आधार से हम इसे संभव बना सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक मच्छरों का झुंड था, हजारों मच्छर साथ में रहते थे। पेड़ के खाली जगह पे उन्होंने अपना घर बना रखा था, लेकिन मच्छर बढ़ते गए तो मच्छरों को एक सुरक्षित जगह ढूंढना पड़ा। उनके सामने एक हाथी आई। हाथी का तो कान इतना बड़ा होता है, तो उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा रहेगा, हाथी जहां भी जाता है उसके साथ हम भी जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले हाथी की मर्जी तो जाने। तो हाथी की मर्जी जानने के लिए हाथी के सामने जाके चिल्ला चिल्ला के पूछा कि हम आपके कान में अपना घर बनाएंगे। लेकिन हाथी तो चुपचाप खड़ा रहा। तो सोचा कि मौनम सम्मति लक्षणम, घर बना लिए। ऐसे बहुत दिन बीत गए और बढ़ गया मच्छरों की संतति। घर बदलना सोचा इन्होंने, बहुत बड़ा जगह मिल गया। जा रहे थे तो एक धन्यवाद देना चाहते थे हाथी को। कितना भी चिल्लाया लेकिन हाथी को तो सुनाई नहीं दिया। फिर झुंड के झुंड सामने जाके जब बिन आए, तभी हाथी ने सोचा इतने मच्छर मेरे सामने क्यों आए हैं। तभी मुड़ के देखा और पूछा कि क्यों बिन आ रहे हो। तो मच्छर के राजा ने बोला कि हम इतने दिन आपके कान में सुरक्षित रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप मेरे कान में रह रहे थे, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था। ये हाथी का रिएक्शन था। जी हाँ, जिंदगी में भी हम परमात्मा को या किसी को, दूसरे को मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन वो तो परमात्मा के पास पहुंचता भी नहीं है। अगर पहुंचता भी है तो वो परमात्मा इन सब स्थूल चीजों का तो कोई ध्यान ही नहीं रखते। आपने कितनी किलो मिठाई चढ़ाई, कितना अगरबत्तियां जलाई, कितना हवन किया, ये सभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की श्रद्धा भावना का ही फर्क पड़ता है। इसलिए ये जो हाथी हमारे सामने एक सिग्निफिकेंट है। हमारा जीवन भी ऐसे ही रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उस प्रभाव में आके हमें व्यवहार करना भी नहीं चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सात्विक किसे कहते हैं, आज के हम इस एपिसोड में हम सुनेंगे। परमात्मा के बताए हुए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो बातें हैं। नियतम संगरहितम रागद्वेषतः कृतम।
अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। ज्ञान की बातें हो गई, अभी कर्म की बातें। जैसे भगवान ने कहा ज्ञान, कर्म और कर्त के बारे में बताऊंगा, तो ज्ञान के 3, राजसिक, तामसिक और राज सात्विक ज्ञान के बारे में बताया। ऐसे अभी जो नियत कर्म है, मतलब करना ही है, नियमानुसार जो कर्म करते हैं, संगरहितम। संगरहितम माना कोई भी आसक्ति ना रखते हुए, राग द्वेषतः कृतम, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, किसी को दिखाने के लिए भी नहीं, कोई पूर्वाग्रह पीड़ित भी नहीं, फल की अपेक्षा ना करते हुए जो कर्म करते हैं उसे सात्विक कर्म कहते हैं, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते की बातें सुनी है हमने। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म करते समय हम ये नहीं सोचे कि हम इनको दिखाने के लिए करेंगे, या ये नहीं सोचे कि इनके साथ मेरा द्वेष है इसलिए इनसे मैं आगे जाके दिखाऊंगा। ऐसे भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आते हुए अपना जो कर्म है उसे सही ढंग से जो करते हैं उसे सात्विक कर्म कहते हैं। अभी हम इन सब बातों को सुनते हुए अपने आप को एक बार चौकन्ना करें, देखें, कर्म तो करना ही है, कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म कैसा है। आगे चलकर जो भगवान राजसिक कर्म की बातें बताते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। काम तो बहुत अच्छा है, अच्छे ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सोच है, दिखावे के लिए या किसी से बदला लेने के लिए, कि अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो कर्म करते हैं उसमें कुछ फल की अपेक्षा रखते हैं, वो भी जैसे वो चाहते वैसा फल, उसे कहते हैं राजस कर्म। राजस कर्म कह सकते हैं उसको। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उद्देश्य बहुत अच्छा ही है, करते भी अच्छा है, लेकिन अंदर का जो इंटेंशन है ना वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण से कर्म राजस कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहदारभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते, है ना। पहले सात्विक कर्म की बातें बताई, जहां पर राग द्वेष की कोई प्रभाव नहीं होता है, फलापेक्षा नहीं रखते हैं, फल की अपेक्षा नहीं होती है। दूसरा है आंतरिक इंटेंशन रखते, कुछ मोटो रखते कि ऐसे करना चाहिए, राजसिक होता अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते। और यहाँ पर तो बहुत स्पष्टता से तामसिक कर्म की बातें भगवान ने बताई, जिस कर्म में अनुबंध नहीं है, मतलब आगे क्या होगा इसका कोई सोच नहीं है। क्षयम, कितना नष्ट हो रहा है इसकी भी कोई सोच नहीं है, और कितने हिंसा क्यों कर रहे हैं इसका भी कोई कारण नहीं है, और अपने घमंड क्यों दिखा रहे, पौरुषम और मोहग्रस्त होके कर्म करते हैं। ऐसे भावना रखकर कर्म करने वाले को या कर्म को, ऐसे कर्म को तामस कर्म कहते हैं। मोहदारभ्यते कर्म, उस कर्म का आरंभ ही मोह से है, उसमें पौरुषहीनता भी है, नष्ट भी है, आगे की नहीं सोचकर ऐसे ही कर्म कर देना। इसका पक्का उदाहरण हमें शास्त्रों के अनुसार तो दुर्योधन मिलता है, जो न आगा न पीछा सोचा, कर दिया, पूरे वंश का नाश हो गया। इतिहास के पन्नों में हिटलर मिलता है, केवल अपनी घमंडी को या अपने अंदर के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने क्या नहीं किया, पूरे विश्व को विनाश की कगार पर लाके खड़ा कर दिया।
लेकिन इतिहास के पन्नों से, पुराणों के पन्नों से भी लोगों ने सीखा कुछ नहीं है। अब भी यही हो रहा है, न आगे न पीछे सोचने वाले पूरे घर को जला देते हैं। सोचते नहीं है इसमें मैं भी खुद जल जाऊं। ऐसे कर्म को तामसिक कर्म कहा जाता है। तो भगवान ने इतने विस्तार से क्यों बताया? इसमें कितनी हिंसा है आजकल हम देख रहे हैं। 1 फुट, आधा फुट जमीन के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पे लगा देते हैं। कितना नुकसान, कितना समय का नुकसान, संबंधों का नुकसान, ये सब हो रहा है। फिर भी मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि मेरा कर्म तामसिक कर्म है। इतना विस्तार क्यों बताया जा रहा है? ताकि हम तामसिकता को समझे अच्छी तरह से। जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये समझकर तामसिकता और राजसिकता से आगे बढ़कर हमें सात्विकता की ओर बढ़ना चाहिए। और सात्विक कर्म ही है जो भगवान के सामने अर्पण करके करते हैं। उसका फल भी हम भगवान के सामने रख देते, करते समय भी ये सोचते कि भगवान से मिली हुई है। लेकिन राजसिक कर्म में भगवान का भाव नहीं होता, अपना घमंड होता है। तामसिकता में तो कुछ भी नहीं होता है, वो तो भगवान को पूरा नजरअंदाज ही कर देते हैं। तो आजकल दुनिया में कौन सा कर्म चल रहा है? आपको क्या लगता है? सात्विक कर्म तो नहीं चल रहा है ना। तो अब हम क्या करें? सात्विक कर्म की ओर कदम बढ़ाए, राग द्वेष से विमुक्त होके हमें सच में हाथी जैसा बनना है, जो भाव स्वभाव के प्रभाव में न आते हुए अपने कदम परमात्मा के स्मृति में आगे बढ़ाते जाना है हमको। हो सकता है? आपको क्या लगता है? हम सोचते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? लेकिन याद रखिएगा, कहा किसने है ऐसे करने के लिए? स्वयं भगवान ने। जब भगवान ने कहा है, अगर वो असंभव होता, इम्पॉसिबल होता, तो भगवान कहते क्यों है? भगवान ने कहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, हम कर सकते हैं, मनुष्य आत्माएं कर सकते हैं। ये भगवान ने कोई महान तपस्वियों को नहीं कहा, साधारण मनुष्य आत्माओं को कहा। ये करना संभव है, साध्य है। इसलिए ये जो बातें हम सुन रहे हैं, इसकी गहराई को हम समझें, हम अपने कर्मों को पहचाने। कर्म के बिना तो जीवन नहीं है। जब तक इस दुनिया में हम हैं, कर्म के साथ ही जीना है हमको। लेकिन कर्म में फंसना भी नहीं है और कर्म मोहवश भी करना नहीं है। तो अर्जुन के जो पहले प्रश्न था कि मोहग्रस्त हो गया था, वो मोहग्रस्त होने के कारण ही कर्म तामसिक हो रहे थे। तो उस तामसिक कर्म से उभर कर सात्विक कर्म की ओर कदम बढ़ाएंगे, तभी तो नष्ट मोहा बन सकेंगे, जो गीता का मूल उद्देश्य है। दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जो अपने कर्म को महत्व देकर कर्म पर ही ज्यादा कंसंट्रेशन देते हैं। आजकल मनुष्य आत्माएं, हम अब सभी को पता है, जाति धर्म से उठकर कर्म कॉन्शियस ज्यादा बन रहे हैं। अर्थात उनका जो स्टैंडर्ड है, काम है, उस काम को लेके अहंकार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं, बड़ों में देख रहे हैं, महिलाओं में देख रहे हैं, अपने लेवल के लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करना, पहले उनसे पूछना कि आपके पति क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, इसके आधार से फ्रेंडशिप करना। अर्थात ये भी एक बीमारी फैल गई है कि जिसे हम वर्ग संस्कृति कह सकते हैं। वर्ग संस्कृति से तो उठकर एक क्लास बन गया, जिसके कारण से मनुष्य अपने कर्म को एक नेचुरल, स्वाभाविक तरीके का कर्म न समझते हुए कर्म को अपने जीवन का एक मकसद बना के बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करता था, उसमें एक बहुत बड़े ओहदे पर रहता था, कोई घर में किसान बनकर अपने खेती बाड़ी संभालता था।
उसी घर में कोई चपरासी भी बना हुआ रहता था, लेकिन घर में संबंधों के बीच में कभी उनके अंदर ये जो कर्म है ये बाधाएं बन के खड़ी नहीं होती थी। कमाई के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं सोचा जाता था। फैमिली तो फैमिली होती थी। जो जितना ज्यादा कमाता वो ज्यादा योगदान देता था घर चलाने में। बराबरी की बंटवारा ये कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल मनुष्य की तुलना होती है पैसे से, कमाई से। इसके लिए कैसे भी कमाना है, इस सोच में जब मनुष्य आ गया है तो भले सात्विक कर्म की ओर तो मुड़ के देखता ही नहीं है। कैसे भी करके मुझे कमाना है, किसी की समाधि पर ही सही मेरी महल खड़ा करना है, ये जो सोच निकल के आ रहा है। ये समय है, परमात्मा ने जो कर्म की बातें हमें बताई इसको अच्छी तरह हम समझे। आपने क्या किया, इसके साथ आपने कैसे किया, इसका भी असर होता है। इसलिए खुद भगवान ने ये जो कर्म की शिक्षा दी है। जी हाँ, अभी संगम युग में जब परमात्मा का अवतरण है तो परमात्मा ने ज्यादा से ज्यादा हमें कर्म पर अटेंशन देने को, अपने कर्म सुधारने को मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी के बारे में ज्ञान सुना रहे हैं। आपके अंदर कितने भी मेधावीपना, विद्वत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे अप्लाइड साइंस के रूप में अर्थात जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं दिखा सकते तो ऐसा ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन अगर वो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है तो उस ज्ञान का क्या लाभ। इसी उद्देश्य से अभी जो भगवान कर्म के 3 पहलू बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, ये सभी सुनने के बाद हम अपने कर्म को एक बार चेक करेंगे, सवेरे से लेकर रात तक। हमारे कर्म जो नित्य कर्म है, ये जो विशेष कर्म है, इन कर्मों में सात्विकता है, तामसिकता है, राजसिकता है। और अपने आप से एक दृढ़ संकल्प करेंगे, हम अपने कर्मों को सात्विक कर्म में जरूर बदलेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलेंगे जरूर। अगर खुद संकल्प करते हैं कि बदलेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। किसी के कहने पे नहीं, लेकिन अच्छी तरह से जांच करके, क्योंकि कर्म ही वो कलम है जिस कलम से हम अपने तकदीर की रेखा कितना लंबा चाहे उतना हम खींच सकते हैं, कितना प्रखर चाहे उतना हम लिख सकते हैं। अगर कर्म की रेखा खींचने में हमने आलस्य किया तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भगवान ने इतने विस्तार से कर्म की बातें बता दी है तो हम अपने कर्म सुधारने का दृढ़ता पूर्वक संकल्प जरूर करें। कहते हैं ब्रह्मा की लेखनी में इतनी ताकत थी, ताकत है, जो किसी की भी किस्मत वो पलट सकता है। लेकिन हम एक बार ये सोचे कि ब्रह्मा को क्या पड़ी है, वो किसकी किस्मत क्यों पलटेगा, वो पक्षपात क्यों करेगा, भेदभाव क्यों करेगा। लेकिन सच में हम हर कोई अपना ब्रह्मा खुद बन सकते हैं। अपनी तकदीर की लकीर हम खुद ही खींचने वाले हैं। हमारे हाथ में कलम मिला हुआ है, वो है श्रेष्ठ कर्म करने की कलम। ज्ञान तो मिला है, लेकिन कलम श्रेष्ठ कर्म की। जब हम ये कलम का उपयोग सही तरीके से करते हैं तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ हो सकता है। कर्म श्रेष्ठ होने से धर्म, जन्म सब श्रेष्ठ हो जाएगा, भाग्य की रेखा बढ़ती जाएगी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के सभी समस्याओं के लिए एक अद्भुत समाधान है, जिसमें परिस्थिति अनुसार भगवान का यथोचित मार्गदर्शन मिल जाता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक इन सभी प्रकार के कर्मों का ज्ञान अब स्वयं भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। कोई भी अशुद्धि, फल की अपेक्षा न रखते हुए नियम अनुसार जो कर्म करते हैं उसे सात्विक कर्म कहते हैं।
राजसिक कर्म अर्थात किसी से बदला लेने की भावना से या अपने प्रतिष्ठा के लिए जो कर्म करते हैं, जिसमें कुछ फल की अपेक्षा रखते हैं, वह राजसिक कर्म कहलाता है। और जिस कर्म में अनुबंध नहीं है, अर्थात आगे क्या होगा इसकी कोई सोच नहीं है, कितना नुकसान, कितनी हिंसा हो रही है और क्यों कर रहे हैं, इसका भी कोई कारण नहीं है, ऐसे कर्मों को तामसिक कर्म कहते हैं। कर्म ही वो कलम है जिस कलम से अपनी तकदीर की रेखा हम जितनी लंबी, जितनी प्रखर चाहें उतनी लिख सकते हैं। जब हम इस कलम का उपयोग सही तरीके से करते हैं, तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ हो सकता है। कर्म श्रेष्ठ होने से धर्म, जन्म सब श्रेष्ठ हो जाएगा और भाग्य की रेखा बढ़ती जाएगी। ओम शांति।